अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो यूनिट 1 है आप लोगों का पाकिस्तान स्टडी का, जिसका नाम है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आए हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको यूनिट 1 थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि यूनिट 1 में है क्या। ठीक है, अच्छा जो आप लोगों का पाकिस्तान स्टडीज़ LLB जो न्यू सेमेस्टर आया है उसके अंदर देखें, ये यहाँ पे मिड टर्म में आपको यूनिट 1 आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की ये सारे चैप्टर्स आएंगे और यूनिट 2 से आपको ये सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, सिर्फ ये दो ही आएंगे। बाकी के जो यूनिट्स हैं वो मिड टर्म और फाइनल टर्म के, यानी कि पूरा जो कोर्स है वो सारा फाइनल में आएगा, लेकिन मिड टर्म में सिर्फ ये दो चैप्टर्स आएंगे। अच्छा, तो जो यूनिट 1 है आप लोगों का, जो स्टूडेंट ये सारे आंसर जिसको आते हैं, यानी कि जिसको थोड़ा बहुत पता है कि मैंने इन आंसर्स में लिखना क्या, थोड़ी बहुत भी नॉलेज उनको है यूनिट 1 के टॉपिक्स की, तो करना क्या है, उस स्टूडेंट को एक ख़ास चीज़ भी मैं दिखा देती हूँ फ्रॉम हियर कि ये देखें, ये जो यूनिट 1 का आंसर है ये एक सीक्रेट आंसर है। सीक्रेट क्यों है, उसके पीछे वजह ये है कि जिन स्टूडेंट्स की सपोज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की जो 5-6 चैप्टर्स है जो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, उसमें अगर तैयारी कम है और वो स्टूडेंट कहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ, क्या डालूँ अपने आंसर में कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आ जाएँ, तो वो स्टूडेंट ये आंसर यूज़ करेगा। इसमें है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में करना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ आइडियोलॉजी बता रखी कि आइडियोलॉजी होती क्या है। ये जो लाइंस मैंने मारी हुई, इन लाइंस के अंदर आपने उस आंसर को लिखना है जो पेपर में है। सपोज आपको क्वेश्चन आ गया, डिफाइन दी आइडियोलॉजी एंड कायद आज़म्स व्यू और कायद आज़म्स आइडियोलॉजी, यानी कि कायद आज़म की आइडियोलॉजी पूछ ली, या फिर वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ दी एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि वही जो 5 चैप्टर्स हैं आइडियोलॉजी की यूनिट 1 के चैप्टर में, उसमें से कुछ भी पूछ लें। तो आपने इंट्रोडक्शन ये वाला दे दिया, यहाँ से आपने उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जो पेपर में पूछा जा रहा है। मीनिंग फिर आपने आइडियोलॉजी का दे दिया। ठीक है, मीनिंग देने के बाद फिर आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का मीनिंग दिया, फिर टू नेशन थ्योरी थोड़ी सी बता दी कि टू नेशन थ्योरी जो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में बड़ा ज़रूरी रोल अदा करती है। इस तरह से आपने हिस्ट्री एंड द बैकग्राउंड के अंदर भी यही लिख दिया कि ये जो इस्लामिक हिस्ट्री है ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में बड़ा ज़रूरी रोल अदा करती है। फिर इसी तरह आपने मज़ीद पिछली लाइन को कंटिन्यू किया, फिर आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह से फ़्लो चार्ट में बना दिया। मैंने 5 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को इस तरह से एक्सप्लेन कर दी फ़्लो चार्ट में। फिर कायद आज़म की आइडियोलॉजी यहाँ पे आ गई, फिर मैंने अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी एक्सप्लेन कर दी। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू दी हेडिंग एंड डिस्कशन ऑफ द टॉपिक गिवन इन द एग्जाम पेपर, यानी कि अब यहाँ से आगे आपने वो टॉपिक्स, वो वाले हेडिंग्स देनी है जिसका क्वेश्चन आया। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ गया है कायद आज़म की आइडियोलॉजी पे, तो उसमें भी ये सारे ऐसे लिख के कंक्लूजन से पहले कायद आज़म से रिलेटेड जितनी हेडिंग्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता है उसके बारे में सारा कुछ जो है आप यहाँ पे लिख दें। फिर कंक्लूजन में आप इसी तरह देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक आइडियोलॉजी की सारी बातें लिखी गई हैं। यहाँ पे जो एंडिंग लाइंस जो मैंने मारी हुई हैं, इसके अंदर आप वो कंक्लूजन दोगे जो पेपर में जो सवाल पूछा गया, जैसे कि कायद आज़म के ऊपर सवाल पूछा गया, कायद आज़म की आइडियोलॉजी, तो फिर वो पॉइंट्स आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको पार्ट 1 जो है यूनिट 1 अटैम्प्ट करना है। अगर आप यूनिट 1 में आपकी तैयारी कम है, आप कम तैयार करके आए हैं, तो इस मेथड से क्या फ़ायदा होएगा कि ये आपका आंसर काफ़ी सारा कवर कर देगा। ठीक है, अल्लामा इकबाल के ऊपर आ गया तो वो भी, उस पर भी ये मेथड लग सकता है। अगर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ गए तो उसमें क्या करना है, किसी तरह सारा दे देना है आंसर, इसी तरह सारा आंसर जो है आपने कंक्लूजन तक दे देना है। और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी चाहे फ्लो चार्ट में बनाने की, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरे 2 पेजेस पे खींचना है, यानी कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा डिटेल से लिख देना है। 2 पेजेस का आता है, ठीक है, तो 2 पेज तक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिख लें और बाकी पेजेस पे यही वाला आंसर जो मैंने आपके सामने पढ़ा है उसको लिख दें। ठीक है, इस तरह से आपका यूनिट 1 आराम से, बगैर तैयारी के, कम तैयारी में भी आराम से निकल जाएगा मिड टर्म के पेपर में। इतना ही था इस वीडियो में।